नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। तो फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रि की आप सभी को बधाई। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अक्सर इस फेस्टिव सीजन पर गोल्ड खरीदने की तरफ भागते हैं। और खासतौर पर देखा जाए तो नवरात्रि हो, धनतेरस हो, दिवाली हो, यहाँ पर गोल्ड खरीदने को काफी ऑस्पिशियस भी माना जाता है। अभी तक अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में गोल्ड का ट्रेंड बहुत अच्छा तो नहीं गया है, नीचे ही जा रहे हैं प्राइसेस। लेकिन क्या आपके लिए एक मौका हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, ये हम आज के इस खास शो पर समझेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अजय केडिया है मेरे साथ, डायरेक्टर केडिया एडवाइजरी से। स्वागत है मिस्टर केडिया आपका, और नवरात्रि की और बाकी दशहरा और इस पूरे ही फेस्टिव सीजन की आपको भी बहुत बहुत बधाई। नमस्कार साक्षी, आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं। शुक्रिया गिरीश जी। तो सभी लोग जो इस समय, सबसे बड़ा सवाल इन्वेस्टर्स के मन में है कि क्या इस दशहरा, क्या इस धनतेरस और दिवाली पर हमें गोल्ड में निवेश करना चाहिए। तो पिछले कुछ महीनों में हम लगातार गोल्ड प्राइसेस को नीचे जाते हुए देख रहे हैं, ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स हैं। पिछले 3 महीने में तो 7-7.5% तक का डिक्लाइन भी देखने को मिला है। तो क्या आप इसे एक अच्छा एंट्री पॉइंट मानते हैं गोल्ड में एंटर करने के लिए, गोल्ड में निवेश के लिए? डेफिनेटली साक्षी, मुझे लगता है कि गोल्ड इंडिया में इमोशनली अटैच है। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे तीज त्योहार हो, चाहे जन्मदिन हो, सभी जगह पे हम लोग गोल्ड लेते हैं। और खास करके अक्षय तृतीया और धनतेरस तो ऐसे त्योहार है जहाँ पे गोल्ड बिना बताए लेना ही पड़ता है। तो आई थिंक इमोशनल भी है और माहौल भी पूरा गोल्ड के फेवर में। जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन, इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो अभी बना हुआ है, लेकिन आगे जो रिसेशन के फियर है गोल्ड को अपर हैंड देगा, नो डाउट। पिछले 4-6 महीनों में हमने गोल्ड को अंडर परफॉर्मिंग होते हुए जरूर देखा है, बट इसका कारण है फूड इन्फ्लेशन, जो जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है। बट 2008 को और अभी को कंपेयर करते हैं तो सेम सिनेरियो हमने 2008 में भी देखा था कि ग्लोबल क्राइसिस के बाद 7-8 महीना गोल्ड थोड़ा सा कमजोर जरूर था, बट उसके बाद एक बड़ी रैली आई थी। तो आई एम वेरी होपफुल, जिस ढंग से हमने पिछले एक हफ्ते में 3% की तेजी गोल्ड में आते हुए देखी, ये आने वाले एक साल में कंटिन्यू रहेगी, जो लगभग 11 से 12% की तेजी दिखाते हुए 56,000 का लेवल भी दिखा सकता है। तो मुझे लगता है एनवायरमेंट परफेक्ट है, मौका भी परफेक्ट है, गोल्ड में निवेश जरूर करके चलना चाहिए। ठीक है, तो मौका पक्का है। इस समय फेस्टिव सीजन पे अच्छा मौका बन सकता है, गोल्ड में जरूर आप निवेश कीजिए। खासतौर पर मैं ये भी बताना चाह रही थी सभी दर्शकों को कि पिछले 3 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अभी प्रॉफिट्स में ही है गोल्ड में। तो आपने अभी टारगेट्स भी बताए, लेकिन ये समझाइए कि सबसे पहले कि सबसे अफोर्डेबल तरीका क्या होगा इस फेस्टिव सीजन में गोल्ड में निवेश करने का। क्या लोगों को फिजिकल गोल्ड कॉइन्स, बार्स खरीदने चाहिए, ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, जो कि अक्सर लोग इंडिया में करते हैं, या फिर जो नए ऑप्शन हैं, गोल्ड का म्यूचुअल फंड खरीदना या गोल्ड का ईटीएफ, अब तो डिजिटल गोल्ड के भी ऑप्शंस हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन सब में से आपका पसंदीदा ऑप्शन कौन सा है और आप एडवाइस क्या करते हैं? देखिए, आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। अगर हमें गोल्ड बाय करना है तो फिजिकल गोल्ड ही ज्वेलरी बार या कॉइन के रूप में लिया जाता था। पर 2013 में गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड लॉन्च हुए। गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, और कभी भी आप जो गोल्ड की प्रॉपर्टी वो तो हमें मिलती है विद गवर्नमेंट बैकअप। तो आई वुड से कि गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड है, ये सबसे अच्छा विकल्प है। वहीं दूसरी ओर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बीज मार्केट में अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड द्वारा भी आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड एक नया तरीका है जो पिछले 6-8 महीनों में, साल भर में ज्यादा हवा जरूर पकड़ी, बट अभी इसमें रेगुलेशंस क्लियरिटी नहीं है। तो आई वुड से बेटर आप ईटीएफ पे या फिर जो गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड है उस पे जाइए। फिजिकल गोल्ड अगर आप फिजिकली कंज्यूम करना चाहते हैं, घर में शादी ब्याह या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप फिजिकल गोल्ड की तरफ जाइए। अदरवाइज ईटीएफ इज बेस्ट, गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको अपने लिए या किसी को गिफ्टिंग पर्पस के लिए फिजिकल गोल्ड कंज्यूम करना है तो डेफिनेटली आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या फिर गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको फायदा होगा। साथ ही साथ गोल्ड में तो लोग अक्सर निवेश के बारे में सोच लेते हैं मिस्टर केडिया, लेकिन सिल्वर में कभी कभी लोग नहीं सोच पाते कि इन्वेस्ट करें या नहीं। तो अभी आपकी राय में सिल्वर में भी क्या गोल्ड के साथ साथ निवेश करना बेहतर रहेगा? शायद सिल्वर को गरीबों का सोना भी कहा जाता है, बिकॉज जैसे हम सोने में ज्यादा तेजी देखते हैं तो चांदी भी उसके पीछे पीछे चलती है। और चांदी में एक ड्वेल हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक तो बुलियन की भी प्रॉपर्टी होती है और बेस मेटल की भी, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में काम आता है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं
5G के अंदर, साथ में ईवीज और सोलर पैनल्स के अंदर जिस ढंग से चांदी यूज होती है, तो कहीं ना कहीं इसकी कंजम्पशन आगे जाके कंटिन्यू बढ़ने। अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो रिसेंटली गोल्ड सिल्वर रेशियो 96 तक पहुंच गया था, जिसका मतलब है सोने में अब तक काफी तेजी बनी थी और चांदी काफी सस्ती थी। बट अब ये रेशियो रिवर्स होना चालू हो चुका है, तो मुझे लगता है अगले 1 साल के अंदर ये रेशियो वापस अगर 62 के करीब आता है, वो क्लियर सिग्नल देता है कि चांदी सोने को आउट परफॉर्म कर सकती है। तो मेरा मानना है कि सोने के मुकाबले अगर चांदी में निवेश किया जाए तो चांदी ज्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएगी, जो ऊपर में मुझे लगता है कि 85,000 तक का भी लेवल दिखा सकती है अगले 1 साल में। ओके, तो अगर आप देखें फेस्टिव सीजन में आपको डेफिनेटली बुलियन में इन्वेस्ट करना ही है। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि अगले 1 साल का जो टारगेट यहाँ पर मिस्टर केडिया ने हमारे साथ शेयर किया है वो 85,000 का है। फिलहाल 62,000 के आसपास अभी सिल्वर ट्रेड कर रहा है, तो आपको मार्जिन भी बहुत ज्यादा मिलेगा करंट लेवल से, जहां पर आप सिल्वर में भी निवेश करके कमा सकते हैं रिटर्न्स। और गोल्ड के प्राइसेस भी आपको बताए कि अगले 1 साल में 56,200 जो कि अभी तक का रिकॉर्ड लेवल है, वो दोबारा से टेस्ट हो सकता है। तो दोनों में ही आपको अगले 1 साल के नजरिए से अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन पे गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर केडिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास शो पर, और लगातार हम आपसे चर्चा करते रहेंगे गोल्ड और सिल्वर पे कैसे अप्रोच करना है इन्वेस्टर्स को, ये भी जानते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।